नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हो ट्रेडर ममता 9 चैनल। आज की वीडियो उन ट्रेडर फ्रेंड्स के लिए है जो ट्रेडिंग में बिल्कुल न्यू है, जिनको कैंडल बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और जो कंफ्यूज रहते हैं कि कॉल और पुट क्या होता है। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बेयरिश कैंडल क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कॉल और पुट कब लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1, कैंडल स्टिक क्या होती है। वैसे मैंने कैंडल स्टिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, पार्ट 14। आप मेरे चैनल पर जाइए और विजिट कीजिए। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन किया है कि कैंडल क्या होता है और स्टिक क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि कैंडल स्टिक क्या होती है। दोस्तों, चार्ट के ऊपर जो एक एक लाइन जैसे होती है उसे ही हम कैंडल्स कहते हैं। एक कैंडल हमें 4 चीजें बताती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। मार्केट कहाँ ओपन हुई, मार्केट कहाँ क्लोज हुई और मार्केट कितने ऊपर गई और मार्केट कितने नीचे आई। इसी से हम समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। पार्ट 2, बुलिश कैंडल क्या होती है और ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है। बुलिश कैंडल क्या होती है? बुलिश का मतलब होता है ऊपर। जब मार्केट नीचे ओपन होती है तो इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। इसका कलर ज़्यादातर ग्रीन होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ये एक बुलिश कैंडल है। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मार्केट ओपन हुई 100 रुपये पर और मार्केट क्लोज हुई 110 रुपये पर, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को ऊपर ले गए। इस कैंडल का ज़्यादातर मतलब यही होता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब आप यहाँ देख सकते हो, जब बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपये पर यहाँ मार्केट ओपन हुई, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई और लो कितना लगाया इसने, 95 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ बायर एक्टिव हुए और मार्केट को कहाँ तक ले गए, यहाँ तक। तो हाई कितना लगाया उसने, 115 रुपये का। फिर धीरे धीरे यहाँ सेलर एक्टिव हुई, फिर धीरे धीरे आके मार्केट अपनी क्लोजिंग दे दी कितने रुपए पर, 110 रुपये पर। तो ये था हमारी बुलिश कैंडल का फॉर्म होना, और जो इतना हिस्सा आपको ये दिख रहा है उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो आई होप आपको बुलिश कैंडल समझ में आ गई होगी। पार्ट 3, अब हम समझते हैं कि बेयरिश कैंडल क्या होती है। बेयरिश कैंडल क्या होती है? बेयरिश का मतलब होता है नीचे। जब मार्केट ओपन ऊपर होती है और नीचे क्लोज होती है तो उसे बेयरिश कैंडल कहते हैं। इस कैंडल का रेड कलर होता है और ये रेड कलर की ही ज़्यादातर होती है। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मार्केट ओपन हुई 100 रुपये पर और क्लोज हुई 90 रुपये पर, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को नीचे ले आए। इस कैंडल का मतलब होता है कि अब मार्केट नीचे गिर सकती है। तो ये था बेयरिश कैंडल का मतलब। अब मैं आपको बताती हूँ कि बुलिश और बेयरिश कैंडल में एक चीज़ सेम होती है। जो बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल का हाई होता है वो सेम होता है, और जो लो होता है इन दोनों कैंडल का वो भी सेम होता है। बस इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो जाती है। बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है और बेयरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैं तो कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने तो आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश और बेयरिश कैंडल का क्या मतलब होता है। पार्ट 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, पार्ट 8 मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देती हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वो जगह होती है जहां मार्केट नीचे आकर रुक जाती है और वहां से फिर ऊपर जाना स्टार्ट करती है। सपोर्ट का मतलब होता है जैसे जमीन, जैसे हम कोई बॉल जमीन पर फेंकेंगे वो ऊपर जाएगी और जब वो ऊपर से नीचे गिरेगी तो कहाँ रुकेगी, जमीन पर। तो सपोर्ट का मतलब होता है जमीन। तो आई होप आपको सपोर्ट के बारे में सब पता चल गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है।
अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहाँ मार्केट ऊपर जाते जाते रुक जाती है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है छत। जब हम कोई बॉल जमीन पर मारते हैं तो वो कहाँ जाकर रुकती है? छत पे। ऐसा तो है नहीं कि छत से ऊपर निकल जाती है। तो छत से जैसे बॉल टकराती है तो वो नीचे आकर गिरती है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है छत। तो आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब। कैंडल प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल बने तो मार्केट ऊपर जा सकती है और रेजिस्टेंस पर कोई बेयरिश कैंडल बने तो मार्केट नीचे आ सकती है। सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेड मत लेना, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर देखना, जो कि मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पार्ट 5, कॉल और पुट कब लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉल कब ले। मार्केट सपोर्ट पर हो और वहां कोई बुलिश कैंडल बने तब कॉल लेना सही होता है। सिंपल सी बात, मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल ले। अब हम समझते हैं कि पुट कब लेना चाहिए। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर हो और वहां कोई बेयरिश कैंडल बने और मार्केट गिरने का सिग्नल दे तब पुट लेना सही होता है। पार्ट 6, गलतियां जो हमेशा बिगनर्स करते हैं। हर एक ग्रीन कैंडल पर कॉल ले ले, हर एक रेड कैंडल पर पुट ले लेना, बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेड करना, एक लॉट की जगह 10 लॉट बाय कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा नहीं, हमें तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। इस चीज से ना हमेशा लॉस होता है और बहुत बड़ा लॉस होता है। पहले आप सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना जहाँ पलक झपकते ही ना आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है भाई। मुझे भी ना 3 साल लगे थे सीखने में, आप जाके मैं ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाई हूँ। पार्ट 7, रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस लगाओ। एक दिन में सिर्फ लिमिटेड ट्रेड करो। कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है। याद रखो कि सबसे पहले सीखो, उसके बाद कमाओ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मैं आपके लिए ना एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट में बता देना एक बार। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।